सुप्रभात प्यारे बच्चों, कल हमने पाठ जादूगर का जादू पढ़ा। आज हम पाठ जादूगर का जादू पर आधारित अभ्यास कार्य भाषा अभ्यास पुस्तक में करेंगे। तो सबसे पहले भाषा अभ्यास पुस्तक का पृष्ठ 25 निकालिए और उसके ऊपर दिया गया शीर्षक पढ़िए। जादूगर का जादू, अभ्यास 6। अगला शीर्षक है चित्र देखकर उसका नाम पूरा कीजिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको उ और ऊ मात्रा का सही प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो ये पृष्ठ में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उन चित्रों को पहचान कर उसके सामने दिए गए शब्द को सही व्यंजन और सही मात्रा लगाकर पूरा करना है। जैसा कि सबसे पहला चित्र है एक जुराब का और उसके सामने जो अधूरा शब्द दिया गया है वो है राब। तो यहाँ पर आपको सही व्यंजन और उचित मात्रा लगाकर इस शब्द को पूरा करना है। तो इसके लिए फिर से एक बार सही उच्चारण के साथ शब्द बोलेंगे, जुराब। तो जैसा कि हमें बोलने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यंजन ज आएगा और उसके साथ उ की मात्रा आएगी और शब्द बनेगा जुराब, जुराब। अगला चित्र है एक सुराही का और देखिए सुराही को अगर हम सही उच्चारण के साथ बोलेंगे तो वो शब्द बनता है सुराही, सुराही। तो बच्चों यहाँ पर आएगा व्यंजन स और क्योंकि इसके साथ उ की छोटी ध्वनि सुनाई दे रही है तो यहाँ पर उ की मात्रा आएगी और शब्द बन जाएगा सुराही, सुराही। अगला चित्र है एक चूहिया। तो फिर से इसको सही उच्चारण के साथ बोलेंगे, चूहिया, चूहिया। तो यहाँ पर व्यंजन च आएगा और एक बार फिर से छोटी ध्वनि ऊ की आने के कारण इसके साथ उ की मात्रा का प्रयोग होगा और शब्द बनेगा चूहिया। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है एक जूता, जूता। जैसा कि सुनने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊ की लंबी ध्वनि सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर हम व्यंजन ज के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और शब्द बनेगा जूता, जूता। अगला चित्र है एक सूरज। यहाँ पर फिर से हमें ऊ की लंबी ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हम व्यंजन स के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और शब्द पूरा करेंगे सूरज, सूरज। अंत में चित्र है एक तरबूज का। तो एक बार फिर से सही उच्चारण करने पर हमें पता चलता है कि इसमें व्यंजन ब नहीं है, वो लिखेंगे और क्योंकि इसमें ऊ की लंबी ध्वनि सुनाई दे रही है तो इसलिए हम यहाँ पर ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और शब्द बनेगा तरबूज। बच्चों की जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब ज के नीचे एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सही उच्चारण जो है वो ज नहीं रहता, उसका सही उच्चारण होता है ज। इस वजह से ये सही शब्द जो है वो है तरबूज, ना कि तरबूज। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस पृष्ठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।